नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपना या फिर आप अपनी फैमिली के किसी भी सदस्य के आधार कार्ड में एड्रेस या फिर फादर्स नेम है वो बदलना चाहते हैं और आपके पास आधार कार्ड में एड्रेस या फिर फादर्स नेम चेंज करने के लिए कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट है वो नहीं है, जिसके कारण आप अपने आधार कार्ड में अपना जो एड्रेस है और फादर्स नेम है वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आधार कार्ड में बिना एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट के भी अपने आधार कार्ड में फादर्स नेम या फिर आप अपना एड्रेस बदल सकते हैं। तो ये कैसे, किस प्रकार से आपको बदलना होगा, इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने आधार कार्ड में फादर्स नेम या फिर एड्रेस है बदलना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद गूगल के सर्च बार में आपको लिखना है एम आधार। तो जैसे आप एम आधार लिखकर सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का ही लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। आपको इसी पर आपको क्लिक है वो आपको करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको अपने आधार कार्ड में लॉगिन है वो आपको करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, जिसका भी आप एड्रेस है वो बदलना चाहते हैं, उसी व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। कैप्चा यहाँ पर आप फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको सेंड OTP बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको साइड में एक फ़ोटो भी देखने को मिल जाएगी जो आपके आधार कार्ड में लगी होगी। इसका अर्थ है कि आप इस साइट पर लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो चुके हैं। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करके आना है। तो यहाँ पर आपको एक एड्रेस अपडेट करके एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, ऐप है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने दो ऑप्शन है वो नजर आएंगे अपने आधार कार्ड में एड्रेस को बदलने के लिए। पहला तो यहाँ पर दे सकते हैं कि आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन एड्रेस को बदल सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर दे सकते हैं कि जो भी फैमिली का हेड है उसके आधार कार्ड के माध्यम से भी आप एड्रेस को बदल सकते हैं। तो हम इसमें से पहला ऑप्शन का ही चेंज है वो यहाँ से करेंगे। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश है वो दिखाई देंगे। तो यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रोसीड पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आप अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो तीनों सर्विस है वो यहाँ पर डीएक्टिव है वो कर दी गई है। अभी फ़िलहाल यहाँ से ऑनलाइन कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने आधार कार्ड में चीज़ें चेंज कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर ही आपको जाना होगा, वहाँ से ही आप ये चीज़ें अपडेट करा सकते हैं। यदि आप एड्रेस बदलना चाहते हैं तो ये सर्विस है वो एक्टिव है और यहाँ से आप अपना ऑनलाइन एड्रेस बदल सकते हैं आधार कार्ड में। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड की जो सर्विस है वो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार कार्ड पर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन अलग अलग यहाँ पर आपको स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। पहला स्टेप यहाँ पर एड्रेस का है, दूसरा यहाँ पर प्रूफ का है और यहाँ पर तीसरा पेमेंट का है। इन तीन स्टेपों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी अपडेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है और आपने जो भी अपडेट किया है वो जानकारी अधिकारियों के पास चली जाती है। अधिकारियों की जांच होने के बाद में आपकी जानकारी है आधार कार्ड में अपडेट वो कर दी जाती है, जो भी आपने अपडेट करवाया है या फिर किया है। तो बात करते हैं पहले स्टेप की। तो पहले स्टेप में तो यहाँ पर आपको एड्रेस की जानकारी देखने को मिलेगी जो आपके आधार कार्ड में अभी फिलहाल चल रहा है। यहाँ पर आपका करंट एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अब यदि नया चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल्स टू बी अपडेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके नीचे वही एड्रेस आपको डालना है जो आप बदलना चाहते हैं, जो भी आपका नया एड्रेस है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो केयर ऑफ में आपको अपना फादर्स का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। यदि कोई महिला है तो आपको हस्बैंड का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। नाम यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे।
इसके बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको हिंदी में नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि हिंदी में जो नाम ऑटोमेटिक कन्वर्ट हुआ है वो सही नहीं आ रहा है तो आप मैनुअल तरीके से भी आप सही है वो कर सकते हैं, यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस संबंधी जानकारी देना है, जैसे कि हाउस नंबर है, बिल्डिंग नंबर है या फिर अपार्टमेंट नंबर है, वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। यदि सही नहीं आता है तो आपको बता ही दिया है कि आप मैनुअल तरीके से सही कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्ट्रीट रोड लाइन नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में एरिया क्या है, लोकेलिटी क्या है, सेक्टर क्या है वो यहाँ पर डालेंगे अपने एड्रेस के हिसाब से। इसके बाद आपको लैंडमार्क आपको देना है। लैंडमार्क का अर्थ यही है कि आपको सीमा चिन्ह होता है, यानी कि आपके एरिया में, आपके कस्बे में, आपके गांव में जो भी आपके नज़दीकी कोई भी प्रसिद्ध जगह हो या चिन्ह हो उसको यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यदि नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको डालना ही पड़ेगा, खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डालना है। जो भी आप पिन कोड है वो दर्ज करेंगे। इसके बाद में अपना स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच वो कर लिया जाएगा। इसके बाद विलेज का नाम है, गांव का नाम है, पोस्ट ऑफिस जो भी लगती है वो यहाँ पर आपको अपने मन मुताबिक आपको डाल देना है, जो भी आप एड्रेस में रखना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको मैनुअल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट मिलेगा, तो यही आपको सिलेक्ट है वो रहने देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको सिलेक्ट करना है कि एड्रेस प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। तो इसमें ही आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। यदि आपके पास इनमें से नहीं है तो सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट करके। तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद में आपको अपने बैंक अकाउंट में जो भी एड्रेस चल रहा है, आपको परमानेंट एड्रेस को नहीं चेंजना है अकाउंट में, आपको जो करंट एड्रेस चल रहा है उसको आपको एडिट आपको कर लेना है। जो भी आप आधार कार्ड में चेंजिंग करना चाहते हैं वही एड्रेस है वो अपने बैंक अकाउंट के करंट एड्रेस में आपको दर्ज कर देना है, अपडेट कर देना है। इसके बाद में आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है वो आपको निकाल लेना है। स्टेटमेंट आप निकालेंगे तो वहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस ही देखने को मिलेगा, जो भी आपने बैंक अकाउंट में अपडेट किया होगा। अपडेट कर लेंगे, स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। इसके बाद में ये वो वाला ऑप्शन है आप सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू अपलोड का सेक्शन मिल चुका है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। जो भी आपने स्टेटमेंट बैंक का डाउनलोड किया है उसे यहाँ पर आप अपलोड है वो कर देना है। अपलोड है वो कर देंगे। इसके बाद में आगे का स्टेप कंप्लीट करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस जो भी आपने बदला है वो चेंज हो जाएगा सक्सेसफुली। आपको किसी प्रकार की आपको समस्या है वो देखने को नहीं मिलने वाली है। अब बात आती है कि यदि आपका जो अकाउंट ही नहीं है तो कैसे हम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल में काफ़ी सारे जो बैंक अकाउंट है वो पैन कार्ड से ऑनलाइन है वो ओपन हो रहे हैं। तो आप जो भी बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ओपन करते समय ही आपको एक करंट एड्रेस का सेक्शन दिखाई देगा, उसमें आपको मैनुअल तरीके से अपना एड्रेस वो फिल करके अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेना है और इसके बाद में कुछ ट्रांजेक्शन करके स्टेटमेंट है वो आपको निकाल लेना है। स्टेटमेंट आप निकालेंगे, इसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो आपकी जो जानकारी है आपके एड्रेस से वो अपडेट हो जाएगी और आपका जो फादर्स नेम भी चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एड्रेस बदलेंगे तो आपका फादर्स नेम चेंज नहीं होगा, फादर्स नेम के साथ एड्रेस के साथ साथ ही चेंज हो जाएगा आधार कार्ड में। और ये जो प्रोसेस है मैंने यहाँ पर पहले ही कर लिया हूँ मैं अपने आधार कार्ड में, इसके बाद में ही आपको बता रहा हूँ सक्सेसफुली हुआ है। इसके बाद में ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। इससे आगे का प्रोसेस है मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आगे का प्रोसेस आपको पता ही है कि कैसे किस प्रकार से आपको करना होगा। ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है। जैसे कि आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जो भी एड्रेस है फिल करेंगे, एड्रेस का प्रीव्यू चेक कर लेंगे कि सही आपने फिल किया है। इसके बाद में आपको पेमेंट के ऑप्शन पर ले जाएगा, यानी कि आपको पेमेंट आपको करना होगा। पेमेंट में ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप पेमेंट हो कर सकते हैं। जैसे कि आप क्यूआर से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन का चेंज करके आप पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर देंगे। पेमेंट होने के बाद में आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, उस रिसिप्ट को आपको अपने पास सुरक्षित आपको रख लेना है। और जो भी आपको रिसिप्ट मिली होगी उस रिसिप्ट में आपको एक नंबर आपको मिला होगा, उस नंबर के माध्यम से आप अपना जो एड्रेस जो भी आपने बदला है उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर पेंडिंग है, कहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यदि आपके पास कोई आधार कार्ड का वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। बैंक अकाउंट में आप एड्रेस तो आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप चेंज है वो कर पाएंगे। या फिर आप ऑनलाइन जब बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। करंट एड्रेस में आप मैनुअल तरीके से जो भी एड्रेस डालना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं।
इसके बाद में आप स्टेटमेंट निकाल कर इसमें लगा देंगे तो आपकी ये जानकारी अपडेट है वो हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार कार्ड में बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप लगाकर अपने आधार कार्ड में एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं, फादर्स नेम है वो बदल सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार से करने में किसी प्रकार की आपको समस्या है वो देखने को मिलती है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।